हेलो दोस्तों, सभी वीएलई भाई लगातार ई श्रम पोर्टल पे कार्य कर रहे हैं और वो लगातार रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सभी वीएलई भाइयों के सामने आ रही है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पे रिकॉर्ड बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ एक दो कैंडिडेट वहां पे शो होते हैं जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और वहां पे कैंडिडेट शो नहीं हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन ना शो होने के कारण आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव नहीं हो पाता है कि आपने कितने बेनिफिशियरी वहां पे ऐड कर दिए हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पे जो आपकी पेमेंट है वो रिलीज हो पाएगी। लेकिन आपका रिकॉर्ड सेव ना होने के कारण, आपकी रिपोर्ट न बन पाने के कारण आपको जो पेमेंट रिलीज होनी है, जो सीएससी की तरफ से जो आपकी पेमेंट रिलीज होनी है, वो पेमेंट रिलीज नहीं हो पाएगी। तो इसका क्या समाधान है, आज मैंने पूरा दिन इसी पे निकाला और क्या कुछ मैंने समाधान इसका खोजा है आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए ताकि आप भी इस समस्या का समाधान कर पाए। तो आज जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मैंने लगातार लगभग 1 घंटे तक जो ब्राउज़र था उसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने फिर से उसको लॉग आउट किया, लॉगिन किया। लॉगिन लॉगआउट मैं लगभग 1 घंटे तक करता रहा और मैंने काफी देर तक जो ब्राउज़र है उसको वहीं पे छोड़ के रखा ताकि जो अपडेशन है वो कंप्लीट हो सके और जो मेरे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो मुझे शो हो सके, जैसा कि हमको बताया गया है, जैसा कि हमको मेंशन किया गया है। आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, वहां पे लिखा गया है आपको कोई कैंडिडेट शो नहीं होता है तो आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, या फिर आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं और रिलोड भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब अपडेशन करने के बाद भी आपके ब्राउज़र पे उतने ही कैंडिडेट शो होते हैं जो शुरू से शो हो रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो शो ही नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी आपके पास, यानी कि 0 कैंडिडेट वहां पे शो हो रहे हैं। तो इसका समाधान आज मैंने ढूंढा है। इसका कारण क्या है, क्यों आपके कैंडिडेट शो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इसी बात को लेकर के सीएससी को मेल डाला और उसमें जितनी भी समस्या थी वो मैंने उसमें मेंशन की। अभी चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। स्क्रीन पे जाके आपको सारी बात और सारे जो डाउट हैं आपके इस चीज को लेकर क्लियर हो जाएंगे कि क्या कारण है, क्यों आपको वहां पे कैंडिडेट शो नहीं हो रहे हैं और आप उनको कैसे कैंडिडेट वहां पे जोड़ पाएंगे, कैसे रिपोर्ट अपनी बना पाएंगे, कैसे सबमिट कर पाएंगे। संशय पेमेंट को लेके आपके मन में बना हुआ है वो दूर हो पाए। चलिए चलते हैं पोर्टल पे और देख लेते हैं आपको क्या कुछ करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ई श्रम पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपकी जो सीएससी आईडी है आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ से आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होता है। और अगर आप यूडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन अगर देखना चाहें कि कितने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जबकि मैं 15 से 20 रजिस्ट्रेशन यहां पे कर चुका हूं और कितने रजिस्ट्रेशन हमको शो होते हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप यहां पे देख सकते हैं कोई भी रजिस्ट्रेशन यहां मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है और आपको भी कोई रजिस्ट्रेशन यहां पे दिखाई नहीं देता है। अब यहां पे लिखा गया है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको यहां पे शो नहीं होता है तो आपको रिफ्रेश कर लेना है, रिलोड कर लेना है या लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये ऑप्शन फिल्टर का, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहां पे क्लिक करके आपको वो भी दिखा देता हूं। यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है सिलेक्ट सर्च परमीटर। तो यहां पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करने के बाद अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। साल के हिसाब से और साल के हिसाब से देखना चाहें तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट डेट रेंज, यदि आप रेंज के हिसाब से कि कब से कब तक आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, इस प्रकार से आप तीनों ऑप्शन यहां पे चूज करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहां लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं, सिलेक्ट डेट रेंज। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डेट सेलेक्ट की और यहाँ मैं फर्स्ट डेट से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ सितंबर की, और ये जो लास्ट डेट है ये आज की मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेट करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे और कुछ देर वेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कुछ टाइम आपको वेट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, यदि आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट नहीं दिखाता है तो आपको किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने 15 से 20 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। यदि मैं लॉग आउट और लॉग इन भी करता हूं तो यहां पे मेरे को केवल एक ही रजिस्ट्रेशन शो होता है। तो इस प्रकार से मेरे सामने जो समस्या आ रही है और आपको भी ये समस्या आ रही होगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन वहां शो नहीं होता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसे इसका समाधान होगा, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे,
क्योंकि इसके बगैर आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं होती है, आपको किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट इसके बिना नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैंने बहुत देर यहाँ पे वेट भी कर लिया है और किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो नहीं। यहाँ पे मैं कई बार लॉगिन करके लॉगआउट और लॉगआउट करके लॉगिन भी कर चुका हूँ, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डेट भी चेंज कर लेते हैं, यानी कि मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कर देता हूँ, तब भी अगर मैं यहाँ पे अपना जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लिया है और सर्च करता हूँ, तब भी मेरे को यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जो है वो शो नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऊपर देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एज ऑन 15/9/2021, यानी कि 15/9/2021 तक जितना आपका डाटा है वो यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन किसी प्रकार का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप किसी भी तरीके से कर लें, आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसी समस्या को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन हमको पेमेंट कब रिलीज होगी, कैसे होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर जीरो शो करेगा तो आपकी पेमेंट भी जीरो ही रहेगी। तो इसी को लेकर के फिर मैंने एक ईमेल सीएससी को डाली है। आपको मैं बता देता हूँ कि सीएससी को मेल डालने के बाद मेरे को क्या कुछ जवाब आया है, वहां से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे द्वारा सीएससी को एक मेल डाला गया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो ईमेल है उसका जवाब आया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ सीएससी के द्वारा इस ईमेल में कहा गया है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड बट बेनिफिशियरी नॉट एडेड और शोइंग इन माई डैशबोर्ड अकाउंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा था यहाँ पे कोई भी बेनिफिशियरी वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब हम किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं श्रम पोर्टल पे तो वहाँ पे कोई भी बेनिफिशियरी हमको शो नहीं होता है। तो इसकी पेमेंट वो कैसे रिलीज होगी, तो आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे और क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से आया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, मेरा नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो वीएलईज नेम रहेगा वो सबसे पहले मेंशन होता है। तो यहाँ पे उसके बाद लिखा गया है डियर वीएलई द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड इन डैशबोर्ड आर डिसेबल्ड। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो डिसेबल किया गया है, जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको डिसेबल किया गया है। टू रिड्यूस दी लोड ऑफ वेबसाइट, तो वेबसाइट का जो लोड है उसको कम करने के लिए जो रिकॉर्ड है उसको अभी बंद किया गया है। इट विल बी अनेबल सून, इसको जल्द ही अनेबल कर दिया जाएगा, यानी कि इसको शुरू कर दिया जाएगा। वीएलई वाइज रिपोर्ट्स आर मेंटेन्ड, यानी कि वीएलई वाइज जो रिपोर्ट रहेगी वो कमीशन उसके आधार पे आपको दे दिया जाएगा। रिगार्ड सीएससी टीम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी की तरफ से जवाब दिया गया है, जो वीएलई का जो कमीशन है वो रिपोर्ट के आधार पे दे दिया जाएगा। इस प्रकार से सीएससी की तरफ से मेरे को जवाब भेजा गया है। तो दोस्तों वेबसाइट पे लोड होने के कारण आपको कोई भी रिपोर्ट वहां पे शो नहीं होती है। तो आप अगर टेंशन ले रहे हैं, अगर आप चिंता कर रहे हैं कि वहां पे किसी प्रकार की जो रिपोर्ट है वो जनरेट नहीं हो रही है जिसके कारण आपका जो कमीशन है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, जितने भी रजिस्ट्रेशन करें आप, जितने भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको उनकी जो डिटेल है और रिकॉर्ड है अपने पास सेव करके रखना है, ताकि भविष्य में इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की अगर पेमेंट को लेके कोई भी समस्या आती है तो आपको उनका मोबाइल नंबर और साथ में जो उनकी रिपोर्ट रहेगी, जो उनका प्रिंट रहेगा वो अपने पास सेव करके रखना है, ताकि आपकी अगर पेमेंट को लेकर के कुछ भी समस्या इन फ्यूचर आती है आप इस रिकॉर्ड को लेकर के अपनी पेमेंट के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो प्रिंट का जो ऑप्शन आता है जहां से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो वहां से प्रिंट आप अपने पास रखेंगे, साथ में आप सिग्नेचर करा के कैंडिडेट के और उनका मोबाइल नंबर उस पर मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों आप अगर वीडियो को बीच में से स्किप कर देते हैं तो आपको नॉलेजेबल जो जानकारी होती है वो छूट जाती है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आप रिकॉर्ड जरूर अपने पास रखेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए और आप इस समस्या का सामना कर पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।